अब समय है इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय भगवान की भूमिका के बारे में अन्वेषण करने का। भगवान की भूमिका को समझने से पूर्व हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना होगा, जिससे उनकी भूमिका को सही ढंग से समझने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि केवल 3 सत्ताएं ऐसी हैं जिन्हें न तो बनाया गया न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। ये 3 हैं प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। तीनों ही सत्ताएं अनंत काल से अस्तित्व में हैं और शाश्वत रहेंगी। आइए इनके बारे में थोड़ी चर्चा करें। प्रकृति में वह सब कुछ शामिल है जो इस दुनिया में भौतिक है, अर्थात जो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बना है। इसमें भी सभी पदार्थ, अणु, परमाणु, भौतिक शरीर, पेड़ पौधे व ऐसी अन्य सभी वस्तुएं शामिल हैं, पर वे समय समय पर अपने रूप, आकार, माप व विशेषताओं में परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं। आत्मा, जो हर प्राणी की चैतन्य शक्ति है, अमर, अविनाशी है। हालांकि आत्मा के गुणों और विशेषताओं में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि यह जन्म और मरण के चक्र में आने से प्रभावित होती है। यह परिवर्तन सतो से तमो या इसके विपरीत दिशा में हो सकता है। परमात्मा, चूंकि अनादि अविनाशी है, परिवर्तन से परे हैं। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वे सदा सर्वभांति संपूर्ण और हर कल्पनीय दिव्य गुण से परिपूर्ण हैं। वह किसी भी प्रभाव से परे हैं। वे कभी भी किसी भी तरह के परिवर्तन से नहीं गुजरते, चाहे वह गुणात्मक हो या फिर मात्रात्मक हो। इसी तरह 2 सार्वभौमिक कानून है जो हर समय कार्यरत हैं। ये हैं कर्म के नियम और प्रकृति के नियम। आइए समझते हैं वे क्या हैं, कैसे हमें प्रभावित करते हैं और परमात्मा इन सिद्धांतों की कार्यशीलता के दौरान क्या करते हैं और क्या नहीं करते। जब तक आत्मा शरीर में है, प्राणी जीवित है। आत्मा निकल जाने पर वह निष्प्राण हो जाता है। मनुष्यों में मनुष्य आत्माएं व इसी प्रकार अन्य प्राणियों जैसे पशु पक्षी आदि में उनकी आत्मा विद्यमान रहती है। लेकिन हम अपनी चर्चा केवल मनुष्यों तक सीमित रखेंगे। सभी मनुष्य प्रकृति के नियम और कर्म के सिद्धांत से बंधे हैं। प्रकृति का नियम मूलतः जन्म, जीवन, मरण प्रक्रिया, समय चक्र तथा प्राकृतिक गतिविधियों से संबंधित है। वहीं कर्म का नियम मनुष्यों के कार्यों से संबंधित है। कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य स्वयं द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर या तो सुखी होते या दुखी होते हैं। हर श्रेष्ठ कर्म पुरस्कृत होता और बुरा कार्य दंड आमंत्रित करता है। इसीलिए कहते भी हैं, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। उल्लेखनीय है कि कुछ कर्म तो तुरंत फल देते हैं, कोई कुछ समय अंतराल के बाद, कुछ फल इसी जन्म में मिल जाते हैं, कुछ आगे के जन्मों में फलदायी होते हैं। कर्मों की गति अति गुह्य है। अतः किस कर्म का परिणाम कब सामने आएगा यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले कर्म क्या थे यह पता नहीं रहता है। लेकिन कर्म का नियम हर क्षण सभी लोगों पर निष्पक्ष रूप से लागू होता है। इसलिए सदा न्याय ही है। सभी मनुष्य इस खूबसूरत नियम से बंधे हैं। कोई भी इससे बच नहीं सकता, न ही कोई बहाना बनाया जा सकता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा सबसे शक्तिशाली हैं। वह किसी भी कानून से बंधे नहीं हैं। फिर भी वे प्रकृति के किसी भी नियम में हस्तक्षेप नहीं करते, ना ही कर्म के कानून को कभी तोड़ते हैं। मनुष्य के संकल्प, बोल व कर्म सभी का साथ ही मनुष्यों, अन्य प्राणियों तथा प्रकृति पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक अच्छा कार्य
मनुष्य को आंतरिक खुशी, संतोष और शांति देता है। यहां तक कि उसके श्रेष्ठ कार्यों में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। ठीक इसी तरह बुरे कर्म न केवल कर्ता के मन को दुखी व अशांत करते, बल्कि संगी साथियों को भी दुष्प्रभावित करते हैं। मानव शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, इसलिए मनुष्य शरीर का दुरुपयोग प्रकृति के दुरुपयोग करने जैसा है। अतः उसके तत्व प्राकृतिक आपदाओं के रूप में मनुष्यों से प्रतिशोध लेते हैं। बार बार बुरे कर्म करने से व्यक्ति नैतिक व आध्यात्मिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। अपराध बोध उसे बेचैन कर देता है। यह प्रभाव चक्रव्यूह की तरह होता है, जिसमें मानव उलझता ही जाता है। सांसारिक तुच्छ इच्छाओं के कारण मनुष्य की बुद्धि पूरी तरह मेघाच्छादित हो जाती है। यही भ्रम या माया की स्थिति है। इस मनस्थिति में व्यक्ति यह भी समझ नहीं पाता कि वह भ्रम में है और गलत कार्य करने का क्रम बढ़ता जाता है। तदनुसार पीड़ा भी बढ़ती जाती है। कभी कभी तो मनुष्य को बुरे कर्म करने में परपीड़न में सुख मिलता है और वह स्वयं को विकारों के दुष्चक्र में बंद कर लेता है। लेकिन कर्म का कानून हर अपराधी को पकड़ लेता है, उन्हें सजा देता है। परिणाम स्वरूप उसके लिए परिस्थितियां और भी दंडनीय व असहाय हो जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में लोग प्रायः अपने दुखों का कारण ईश्वर को ही मान लेते हैं। वे सोचते हैं इस दुस्थिति में उन्हें पहुंचाने का जिम्मेदार भगवान है। इनकी आंतरिक शक्ति इस हद तक क्षीण हो जाती है कि अपनी कमी कमजोरियों को सुधारना या उनका परिशोधन करना असंभव सा हो जाता है।